Good morning. Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. And in this lecture, just we are going to discuss the area of any bounded curve from the application of integration chapter. Okay, and for the JEE main and advanced level candidates. Okay, so in this lecture, I think regarding this area bounded region, we had discussed a lot of discussions in various lectures, and I think you had seen the previous lectures also. Those who have not seen yet, just you should see the previous lectures first, then you should proceed to the next one. Okay, because these lectures, all the lectures is going in a chain actually. Okay, one by one, one by one, one by one. Okay, the level is increasing. Okay, so everything is a chain. That means you have to attend the classes regularly. You have to attend the classes subsequently also. Okay, so in this lecture, just we are going to cover the previous 10 to 20 years questions for generally main and advanced level also. Okay, those questions actually came in the previous years, just in the last 10 or 15 or 20 years in main and advanced exams. We are going to cover that questions also. Okay, just all the questions cannot be covered in one lecture. Just we are going to start the questions. देखते हैं कितना सारा हो सकता है. हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है एक लेक्चर में कवर करें, और ज्यादा से ज्यादा जो 5-6 क्वेश्चन ही कर पाएंगे एक लेक्चर में. हाँ, क्योंकि मैथ्स में तो टाइम ज्यादा लगता है, सॉल्यूशन करना है, फिर इसके बाद ये सब समझाना है. ठीक है, तो देखते हैं कितना कवर हो सकता है. ओके नहीं, तो आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर ये वीडियोस अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिएगा. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए. ओके, जिससे मेरा चैनल जो है थोड़ा ग्रो हो. ओके, और लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अबाउट माय अपलोडिंग्स. ओके, सो जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. धीरे धीरे हम लोग शुरू करते हैं. पेन पेपर लो और शुरू करो. ठीक है, पेन पेपर लो और शुरू करो. देखते हैं कितना कर सकते हैं हम लोग आज के लेक्चर में. ठीक है, नाउ ये जो है हम लोग जो एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ एनी बाउंडेड कर्व निकाल रहे हैं. दैट मीन्स एरिया निकाल रहे हैं. दैट मीन्स किसी भी बाउंडेड रीजन का है कि नहीं. तो बाउंडेड रीजन है, दैट मीन्स यहाँ पर इंटीग्रेशन, एरिया निकाल रहे हैं. दैट मीन्स इंटीग्रेशन तो मुझे यहाँ पर यूज करना ही है. और एरिया निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी बाउंडेड पोर्शन का एरिया निकालता है. दैट मीन्स बाउंडेड पोर्शन मतलब यहाँ पर इंडेफिनिट तो नहीं होगा, डेफिनिट इंटीग्रल ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनिट केस है. यहाँ पर बाउंडेड है ना, इसलिए डेफिनिट केस है. तो यहाँ पर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल यूज करके कैसे बाउंडेड कोई भी रीजन और बाउंडेड कर्व का जो है एरिया निकाल लेते हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, आओ फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स. बाउंडेड बाय द कर्व्स. सेकंड ब्रैकेट दो, x, y belongs to r square. Okay, such that y greater equals to mod x, रूट के अंदर mod x plus 3. ठीक है, फिर कोमा देके लिखो, कोमा 5y, फिर लेस इक्वल्स टू x plus 9, less equals to x plus 9, less equals to 15. Okay, 5y less equals to x plus 9, less equals to 15. ये है कर्व्स आपको दिया गया, लाइन भी है. ये सब देखने तो पता चलता है यहाँ पर लाइन है. तो यहाँ पर इनइक्वालिटी साइन दिया गया है. इनइक्वालिटी साइन हम लोग जो लिनियर इनइक्वालिटी चैप्टर क्लास 11th में किए थे ना, और एलपीपी में भी किया है आप लोगों ने, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कोई लेस देन ग्रेटर देन वाला केस. ओके, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखो, तो हियर y mod x plus 3. अच्छा, लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू देखे तो और इक्वेशन कैसे फॉर्म करें. लेट ले लो, लेट
y इक्वल्स टू रूट ओवर मॉड x प्लस 3 है कि नहीं। दैट मीन्स यहां पर y स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3। अब यहां पर मॉड है कि नहीं, मॉड तो है, मॉड होने से जो यहां पर ये प्लस माइनस केस तो एराइज तो होगा, है कि नहीं, प्लस माइनस केस एराइज होगा। अच्छा, यहां पर देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, स्क्वायर किसके ऊपर है, y के ऊपर स्क्वायर है। तो याद रखना y के ऊपर अगर स्क्वायर होता है, ये तो देखने से पता चलता है ये पैराबोला है कि नहीं, दो वेरिएबल यूज हुआ है, x और y वेरिएबल यूज हुआ है, y के ऊपर स्क्वायर है, दैट मींस ये तो पैराबोलिक शेप है, ये तो कंफर्म है। अब मॉड के लिए दो केस मिलता है, एक पॉजिटिव में जाएगा, एक निगेटिव में जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब जो ये पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस और x एक्सिस, ये भी हम लोगों को थोड़ा सोचना है। याद रखना ये शॉर्टकट प्रोसेस है, इससे आप लोग जो है फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे किसी y के ऊपर अगर स्क्वायर रहे, y के ऊपर स्क्वायर रहे तो वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। y के ऊपर अगर स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, x के ऊपर स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव वी डोंट नो, just we will get this idea whether it is symmetrical about positive y axis or negative axis by seeing the sign. Actually whatever the sign is placed in front of the whole expression, then it will depend on that actually. Okay, if you have the minus sign in the front, that means negative axis के साथ symmetrical होगा, if you have plus sign in the front, that means positive axis के साथ symmetrical होगा। तो यहां पर देखो मॉड उठाने से तो प्लस माइनस केस आता है, दैट मींस x प्लस 3 के सामने प्लस माइनस केस आएगा, है कि नहीं। तो दैट मींस प्लस माइनस केस आने से क्या होता है, प्लस होने से तो ये पता चलता है कि ये सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव क्या होगा, x एक्सिस होगा। और ये नेगेटिव साइन यूज होने से सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव y एक्सिस होगा, नेगेटिव x एक्सिस होगा। तो यहां पर देखो एक काम करते हैं, ऐसे एक अगर यहाँ पर फिगर ड्रॉ करें, मॉड के अंदर क्या एक्सप्रेशन है, x प्लस 3। मॉड का फिगर हम लोग जानते हैं कैसा होता है, मॉड का फिगर जानते हो ना, मॉड का फिगर क्या होता है, x का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर -3, दैट मीन्स यहाँ पर -3 होगा सपोज, तब x का वैल्यू -3 से अगर ये लाइन का इक्वेशन होता तो सीधा भी ऐसे ड्रॉ करते तुम भी, तो यहां पर तो लाइन का नहीं है, किसका है, कार्व है, कोई भी कार्व है, तो सीधा लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको कार्व थोड़ा करके ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो कार्व तुम ड्रॉ करोगे ये सिमेट्रिकल अबाउट किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव में एक जाएगा, नेगेटिव में एक जाएगा, क्योंकि मॉड है प्लस माइनस केस। तो यहां पर देखो एक ऐसा जाएगा, थोड़ा कार्व तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस हो गया, और ये ऐसा कुछ होगा, ये सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर प्लस हो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव होता है, और अगर माइनस हो तो सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर मॉड देने से दोनों केस ही कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस वाला केस भी कंसिडर होगा, माइनस वाला केस भी कंसिडर होगा, ठीक है। यहां पर देखो भी शेप तो पूरा नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर अगर यहां पर ए होता तो एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी होता, है कि नहीं। तो यहां पर तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये तो कार्व है, दैट मींस ये जो भी तुम लाइन ड्रॉ करोगे उसको थोड़ा कार्व करके ड्रॉ कर दोगे, थोड़ा कार्व कर दोगे, ठीक है। और सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस तो फिगर पैराबोला का फिगर कैसा होता है, ऐसा होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कुछ भी हो ऐसा ही फिगर होता है कि नहीं। अच्छा, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ये तो गया इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। और ये है देखो 5y लेस इक्वल्स टू x प्लस 9, एक केस यहां से मिलता है। सो यहां पर x माइनस 5y, ये 5y को उधर लेके चला जाता हूं, है कि नहीं, प्लस 9 लेस इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x माइनस 5y लेस इक्वल्स टू -9, लेस इक्वल्स टू क्या है, -9। अब जो है अगर मैं -9 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड करूं, -9 से पूरा डिवाइड कर दूं, क्या होता है देखो, तो x बाई -9, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, y बाई
9/5 ये लेस इक्वल्स टू रहेगा या फिर ग्रेटर इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला टर्म से तुम होल इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो। अगर यहाँ पर माइनस टर्म से तुम डिवाइड कर रहे हो दैट मीन्स ये लेस इक्वल्स टू साइन वो ग्रेटर इक्वल्स टू नहीं होगा क्या, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला जो टर्म है उससे तुम पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो, है कि नहीं। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये साइन जो है पूरा उल्टा हो जाएगा ना, है कि नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आओ ठीक है। अच्छा, तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तीसरा कौन सा है, x प्लस 9 लेस इक्वल्स टू 15, दैट मीन्स x लेस इक्वल्स टू 15 माइनस 9, दैट इज x लेस इक्वल्स टू 6, ठीक है, x लेस इक्वल्स टू 6। अच्छा, ये सब आपको मिल गया, इनइक्वालिटीज जो है इतना सारा आपको मिल गया है। अब जो है ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा, ये लाइन ये लाइन और इसके बीच कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है कि नहीं वो भी हम लोग निकाल लेते हैं, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसका इक्वेशन क्या है, देखो y² इक्वल्स टू x प्लस 3, है कि नहीं, और इसका इक्वेशन क्या होगा, y² इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 3, है कि नहीं। अच्छा, अब जो ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, देखो -9,0 इसमें क्या पॉइंट मिलता है, यहां से -9,0 और 0,9/5, ये 2 पॉइंट मिलता है। तो 2 पॉइंट प्लॉट करोगे, ठीक है। करने के बाद यहां पर -9,0 यहां पर ये -9,0 और 0,9/5, 9/5 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग होगा, है कि नहीं, दैट मीन्स आसपास यहां पर होगा, है कि नहीं, 1 पॉइंट समथिंग है, तो 0.9/5। तो ये दो ऐसे अगर ड्रॉ करें, देखो ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो तीसरा है x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 मतलब यहां पर आसपास यहां पर होगा, है कि नहीं। ये x इक्वल्स टू 6 लिख लें, लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू देखो तो लाइन ड्रॉ नहीं होता है, ये लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू जो है वो इनइक्वालिटी है, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इक्वेशन तो x इक्वल्स टू 6 होगा, ये लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू का काम क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो तो यहां पर देखो यहां पर ये लाइन है कि नहीं, ये क्या है, ये पैराबोला है। अच्छा, ये पैराबोला में कौन सा साइन है, ग्रेटर इक्वल्स टू साइन है, पैराबोला में कौन सा साइन है, ग्रेटर इक्वल्स टू साइन है। तो ग्रेटर इक्वल्स टू जब होता है, याद रखना, जब ग्रेटर इक्वल्स टू ये साइन होता है तब ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में शेडेड पोर्शन निकलता है कि नहीं। दैट मीन्स ये जो कार्व है, इस कार्व का जो विजिबल रीजन होगा वो ऑपोजिट टू द ओरिजिन होगा, ओरिजिन जिस तरफ होगा इसका ठीक ऑपोजिट में जाएगा ये क्या, उसका डायरेक्शन, है कि नहीं। तुम यहां पर चेक भी कर सकते हो, x का वैल्यू तुम यहां पर y का वैल्यू 0,0 पुट करो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, देखो क्या हो रहा है, y का वैल्यू 0 पुट करने से 0 और इधर 3 0 से छोटा आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहेगा दैट मींस 0,0 जहां पर होगा इसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका फिजिबल रीजन जाएगा, है कि नहीं, ठीक है, आएगा। अच्छा, फिर ये तो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, कार्व से ठीक इस डायरेक्शन में एरो जाएगा, फिजिबल रीजन जाएगा, कंफर्म, ओके। अब आओ लाइन में, इस सेकंड लाइन जो है ये सेकंड लाइन में, अच्छा ठीक है। अच्छा, इस सेकंड लाइन में देखो, सेकंड लाइन में ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन कहां है, ये इसमें x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो, तो यहां पर देखो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू क्या है 0, पुट करने से ये 0 लेस देन 9, 0 लेस देन 9 सेटिस्फाई हो रहा है, तो
लेस इक्वल्स टू साइन एन सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स अगर सेटिस्फाई हो रहा है दैट मीन्स फिजिबल रीजन कहां पर होगा, 0 0 जिस साइड में होगा उसी साइड में फिजिबल रीजन होगा। दैट मीन्स इस साइड में फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। अच्छा, फिर ये x लेस इक्वल्स टू 6, तो x का वैल्यू 0 बिठाओ, तो 0 बिठाने से क्या होगा, 0 लेस देन 6 मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स ये जो लाइन है इसका भी फिजिबल रीजन इस तरफ ही होगा। दैट मीन्स जहां पर 0 0 पॉइंट है वहां पर मिलेगा आपको फिजिबल रीजन। ठीक है, अच्छा अभी एक काम करते हैं, ये तो हो गया। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालते हैं। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो बहुत जरूरी होता है। ओके, अच्छा यहां पर एक काम करते हैं, सॉल्विंग y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3, क्योंकि देखो ये x प्लस 3 इसके साथ ये पॉइंट हम लोग को निकालना है, इंटरसेक्ट तो किया है। ठीक है, देखते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकालता है इसके साथ। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3 और कौन सा लाइन 5y इक्वल्स टू x प्लस 9, क्योंकि इक्वेशन बनाना है ना, लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू देखे तो हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं यहां से x का वैल्यू क्या है, y स्क्वायर माइनस 3, तो यहां पर 5y x का वैल्यू बिठा देते हैं, x का वैल्यू y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9, दैट मीन्स 5y y स्क्वायर प्लस 6, दैट मीन्स y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो शायद मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करने से क्या होता है, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नो, ये 3 2 6 होगा। दैट मीन्स y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y y दिस वन है कि नहीं। तो यहां पर y माइनस 3 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y का वैल्यू एक 3 निकल रहा है, y का वैल्यू एक 2 निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा यहां पर बिठा दो, y का वैल्यू 3 होने से तो क्या होता है, x का वैल्यू 0 होता है। y का वैल्यू 3 होने से x का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। देखो यहां पर 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 3 क्या होता है 6, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 6, ये पॉइंट एक मिल गया। अब x का वैल्यू 2 होने से 4 माइनस 1 x का वैल्यू 1 निकलता है। दैट मीन्स 2 पॉइंट मिलता है, एक 3,6 और दूसरा है क्या 1,2, 1,2। ठीक है कि नहीं, तो 2 पॉइंट मिलता है। तो दैट मीन्स फिगर जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखो फिगर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक लाइन हो तो ये होता है x इक्वल्स टू माइनस 3 कुछ इस तरह होगा फिगर है कि नहीं। तो ये जो पॉइंट है ये 1,2 है, क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक 3,6 एक 1,2, तो ये होगा 3,6 है कि नहीं। ठीक है, सो अभी जो है यहां से एक परपेंडिकुलर अगर एक यहां पर ड्रॉ करें तो ये होगा 1,0। ठीक है, अच्छा फिर x इक्वल्स टू 6 मतलब यहां पर होगा आसपास कुछ x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 का तो फिजिबल रीजन इस तरफ था, कार्व का तो किस तरफ था, ऑपोजिट डायरेक्शन में था, और ये जो सेकंड लाइन है उसका इस डायरेक्शन में था। तो दैट मींस यहां पर फिजिबल रीजन कौन सा निकल रहा है, देखो तो ये वाला पोर्शन है कि नहीं, देखो तो ये वाला पोर्शन है कि नहीं, ये वाला कर्व का इस साइड, लाइन का इस साइड और इसका ये साइड। तो दैट मींस तीनों फिजिबल रीजन मिला के कॉमन फिजिबल रीजन जो है वो कौन सा आ रहा है, ये शेडेड पोर्शन वाला आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हम लोगों ने नहीं निकाला है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा निकाल लेते हैं।
सॉल्विंग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 एंड दूसरा जो लाइन है, ये जो लाइन का इक्वेशन क्या है, 5y इक्वल्स टू एक्स प्लस 9। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहां पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 3, दैट इज माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 है कि नहीं। अच्छा, तो यहां पर ये एक्स का वैल्यू बिठा दें, वाई 5y इक्वल्स टू माइनस एक्स के जगह में माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9, सो दैट मीन्स 5y फिर इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y कॉमन लेंगे y प्लस 6, इधर माइनस 1 कॉमन लेंगे y प्लस 6, तो y का वैल्यू माइनस 6 और y का वैल्यू 1, दो वैल्यू मिल रहा है। तो अगर यहां पर y का दो वैल्यू है तो x इक्वल्स टू क्या होगा, ये इसमें बिठा दो, है कि नहीं, इसमें बिठा दो y का वैल्यू यहां पर माइनस 6 होने से तो माइनस 6 36 माइनस 3 दैट मीन्स 33 होगा, और ये 1 होने से देखो ये माइनस 1 उसका माइनस 4 होगा, x इक्वल्स टू माइनस 4। दैट मीन्स दो पॉइंट निकलता है, एक माइनस 6,33 और दूसरा होता है माइनस 4,1। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये माइनस 4,1 है, माइनस 4,1 है कि नहीं, बस पॉइंट निकल गया। तो दैट मीन्स यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, मुझे कौन सा एरिया का निकालना है, इस पोर्शन का निकालना है। सो हियर एरिया नाम देते ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, पहले हम लोग ये पूरा इसका निकालेंगे, ये पोर्शन का निकालेंगे। इस पोर्शन जो है बाउंडेड बाय कौन सा, बाउंडेड बाय लाइन, दैट मीन्स ये जो है x इक्वल्स टू माइनस 4 है, दैट मीन्स माइनस 4 to 1 लाइन का इक्वेशन, लाइन कौन सा है ये, दैट मीन्स x प्लस 9/5 dx, माइनस करना है कौन सा, माइनस 4 to 1 ही करना है, माइनस करना है ये छोटा वाला गैप पोर्शन। ये गैप जो है किससे बाउंडेड है, ये गैप जो है किससे बाउंडेड है, दो पार्ट से बाउंडेड है, देखो है कि नहीं, दो पार्ट से यहां पर बाउंडेड है, यहां से लेके यहां तक एक, यहां से लेके यहां तक एक, है कि नहीं। तो दैट मीन्स एक काम करो, माइनस करोगे ऐसे कर दो, -4 to -3, ठीक है, दो है ना, क्योंकि मॉड है, इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और इसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक एक केस होगा और यहां से लेके यहां तक एक केस होगा, ठीक है। तो -4 to -3 कौन सा कार्व यूज होगा, ये वाला कार्व, देखो ये वाला कार्व यूज होगा ना, तो इसमें y का वैल्यू क्या होगा, देखो y का वैल्यू क्या होगा, रूट ऑफ एक्स प्लस 3, रूट ऑफ एक्स प्लस 3 है कि नहीं, देखो तो okay, so that means root of x plus 3 root of x plus 3 dx प्लस फिर उसके बाद -3 to कहा 1 तक, दैट मीन्स ये पोर्शन, तो यहां से लेके ये पोर्शन से लेके ये पोर्शन लाइन का तो हम लोगों ने निकाल ही लिया है, फिर ये गैप का क्या होगा, माइनस, दैट मीन्स रूट ओवर
माइनस ऑफ दिस x प्लस 3 dx। बस ये हो गया आपका का यहाँ पर एरिया। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा 1/5 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 9x, ये होगा -4 to 1, ये माइनस करना है। फिर x प्लस 3 होल बाई 3/2 बाई 3/2, लिमिट क्या है -4 to -3 प्लस यहाँ पर -x-3 होल टू दी पावर 3/2 बाई 3/2, लिमिट क्या है -3 to 1। बस तो इसका कैलकुलेशन करो, लिमिट बिठा दो, आंसर मिल जाएगा आपका, है कि नहीं? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। लेट हो गया ये, देखो लेट fx इक्वल्स टू, हो जाएगा ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन। अब तो लिमिट बिठाना है और क्या करना है, लिमिट बिठा के अभी आंसर निकाल लो। ठीक है, नाउ ये fx, लेट fx इक्वल्स टू, लेट fx कैपिटल fx, लेट fx इक्वल्स टू x2 पाई स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 2 cos स्क्वायर t dt। ओके, फॉर ऑल x belongs to R and f such that close interval 0,5 to this infinity be a continuous function, be a continuous function, be a continuous function, a belongs to 0 to half if f dash a plus 2 is the area of region bounded by x equals to 0, y equals to 0, y equals to f of x and x equals to a, then f of a equals to what? ये क्वेश्चन है आप लोग, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है। ओके, सो यहां पर जो है ये एडवांस का क्वेश्चन है, आईटी में आया था। सो f of x इक्वल्स टू x2 पाई स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 2 cos स्क्वायर t dt। ओके, ये गिवन है, इस गिवन कंडीशन में है। यहां से आपको f of a, स्मॉल f of a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कैपिटल f of x गिवन है, बट आपको निकालना है यहां पर स्मॉल f of a। दैट मीन्स आपको स्मॉल f of a और कैपिटल f of a, ये दोनों में कुछ बॉन्डिंग्स, कुछ ब्रिज बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये लिंक गिवन है, आप क्वेश्चन में थोड़ा देखो। ठीक है, यहां पर देखो एक चीज लिखा हुआ है, देखो इफ f dash a plus 2 is the area of the region bounded by the curves, क्या क्या ये, ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पर गिवन लिखो, गिवन कार्व क्या है fx का कार्व, दैट मीन्स fx का कार्व, इसका एरिया dx, रेंज क्या है 0 टू x का रेंज 0 टू a, है कि नहीं, इक्वल्स टू f डैश a प्लस 2। देख सकते हैं ऐसा, देख सकते हैं कि नहीं? सो इक्वेशन नंबर 1 दे दो उसको, बोला ही तो गया ना, ये सब मिला के जो बाउंडेड पोर्शन बनाता है उसके एरिया जो है ये होता है, तो एरिया तो ये होता है ना, देखो 0 टू a, कार्व ये है fx dx, उसको हम लोग लिख सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेबनीज रूल अगर मैं यूज करूं, यूजिंग लेबनीज रूल, जस्ट राइट दिस लाइन, यूजिंग लेबनीज रूल, मतलब बोथ साइड अगर डिफरेंशिएशन करें, यहां पर बोथ साइड
डिफरेंशिएशन करें तो यहां पर क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर इंटीग्रेशन साइन जो है वो हट जाएगा ऑब्वियसली। तो यहां पर जो है एफ ऑफ एक्स, एक्स के जगह क्या आएगा, एफ ऑफ ए, है कि नहीं, और इधर क्या आएगा, एफ डबल डैश ए। इसका करोगे तो एफ डैश ए का तो एफ डबल डैश हो जाएगा, टू का तो डिफरेंशिएशन तो जीरो ही है। दैट मीन्स एफ ऑफ ए और एफ डबल डैश ए ये दोनों में एक रिलेशन बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर ए की जगह अगर मैं जीरो पुट कर दूं, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ डबल डैश जीरो, ये तो कंफर्म है। दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालना है ना तुम्हें, है एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है ना, तभी तो आंसर निकल जाएगा। अभी देखो हियर 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 लिख के लिखो, हियर ये वाला लाइन, हियर हियर दिस, है कि नहीं, बोथ साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, लेबनिज रूल। ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इधर जो है ये लिमिट क्या था, एक्स टू, ये पाई स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन में करेक्शन करो, एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई सिक्स, एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई सिक्स, ठीक है। अच्छा, अब जो है लेबनिज रूल अगर यूज करें, दैट मींस बोथ साइड अगर डिफरेंशिएशन करें, ये इंटीग्रेशन साइन तो हट जाएगा, है कि नहीं। हटने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है टी के जगह आपको रिप्लेस करना है। कैसे, देखो 2 cos स्क्वायर टी, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई सिक्स। अच्छा, यहां पर टी के जगह आपने रिप्लेस किया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई सिक्स। दैट मींस इस चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस एक्स होगा, डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स, और इधर पाई बाई सिक्स का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही है, नो नीड, है कि नहीं। तो ये आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट बिठाओ, 2 cos स्क्वायर टी के जगह एक्स बिठाना है, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, नो नीड टू राइट। तो ये होता है आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू, है कि नहीं। लेबनिज रूल यही तो बोला जाता है ना, लेबनिज रूल में ऐसे तो किया जाता है कि नहीं। सो दैट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4x cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। अब एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, यू इंटू भी 4x 2 cos एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6, ठीक है, ये तो cos का, फिर माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 टी डी एक्स ऑफ एक्स मीन्स 1, ये तो गया। अब इस पार्ट का 2 इंटू 2 cos एक्स फिर माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी एफ डबल डैश एक्स के जगह जीरो पुट कर देते हैं तो क्या होता है देखें, 4, देखो ये एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो जाएगा, हो गया ये एक्सप्रेशन पूरा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, बाकी रहता है सिर्फ ये, दैट मींस cos स्क्वायर पाई बाई 6। सो दैट मींस 4 cos स्क्वायर cos पाई बाई 6 का वैल्यू, दैट मींस cos 30 डिग्री, दैट मींस √3/2, ऊपर होल स्क्वायर है, दैट मींस 4 इंटू 3/4, आंसर क्या होता है 3। सो दैट मींस एफ डबल डैश जीरो का आंसर यहाँ पर 3 मिल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में जाओ, एफ ऑफ जीरो और एफ डबल डैश जीरो ये दोनों एक था ना, सो दैट मींस एफ जीरो इक्वल्स टू क्या है 3 है, एफ जीरो इक्वल्स टू 3 है कि नहीं, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी लेवल का क्वेश्चन है, दोनों ये आईटी लेवल का क्वेश्चन है। फिर हो गया, मिल गया एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 3। फिर नेक्स्ट में आएंगे, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। F such that -1 to 2 arrow 0 to infinity be a continuous function such that be a continuous function such that be a continuous function such that fx equals to f of 1 minus x for all x belongs to -1, (1) क्लोज इंटरवल में होगा। इफ r1 equals to -1 to 2 x fx dx and r2 be the area of the region bounded by y equals to f of x equals to -1, x equals to -1, x equals to 2 and x axis ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। हो गया। यहां पर देखो, हियर f such that -1 to 2 arrow क्लोज इंटरवल 0 to infinity be a continuous function। ये तो कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी गिवन। एंड f of x equals to f of 1 minus x, ये गिवन है। किस इंटरवल में? जब आप x का वैल्यू -1 से लेके 1 तक चूज करेंगे, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, है कि नहीं? ठीक है। नाउ ये -1 से 2 करो, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो। -1 से 2 -1 से 2, ठीक है, ठीक है। अब नाउ R1 क्या दिया गया है? R1 है -1 to 2 x fx dx, ठीक है। अच्छा, अब एक कंडीशन हम लोग जानते हैं, a to b fx dx equals to a to b f of a plus b minus x dx। ये फॉर्मूला हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी जो है उसमें हम लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर देखो, तो x के जगह क्या लिख सकते हैं? -1 to 2, x के जगह -1 plus 2 minus x f of -1 plus 2 minus x dx, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं उसको? कैसे लिख सकते हैं? यह प्रॉपर्टी साइड में लिख लो, ये प्रॉपर्टी जरूरत होगा, साइड में लिख के रखो उसको, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं? -1 to 2 क्या होगा? 1 minus x f of 1 minus x dx। ये भी दूसरा R1 होगा, है कि नहीं? ये भी तो R1 है ना। सो दोनों R1 को अगर मैं प्लस करूं, 2R1 करके देखो तो क्या होता है? 2R1, है कि नहीं? 2R1 R1 प्लस R1 क्या होता है? देखो तो R1, ये तो R1 है और ये भी R1। देखो ये x इंटू, ये देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन fx और f ऑफ 1 माइनस x ये दोनों सेम है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहां पर इसको हम लोग थोड़ा बहुत और सुंदर करके लिखें, 1 माइनस एक्स, इसके जगह fx ही लिख सकते हैं। ये दूसरा R1 है, क्योंकि कंडीशन है इस इंटरवल में -1 to 2, इस इंटरवल में
एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स दोनों सेम है, तो इंटरवल तो ये है -1 to 2, दैट मींस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह एफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं? ये दूसरा R1 है। अब डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे हम लोग करते हैं R1 प्लस R1 करके देखो तो क्या होता है, R1 प्लस R1, R1 प्लस R1 देखो क्या होता है। सो R1 प्लस R1 इक्वल्स टू -1 to 2, देखो x एफ एक्स, ठीक है, और इधर होगा प्लस एफ एक्स माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। सो दैट मीन्स 2R1 इक्वल्स टू -1 to 2 एफ एक्स डी एक्स। नाउ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जाओ, उसमें R2 एक एरिया बोला गया है। किसके एरिया? कुछ कार्ब्स और कुछ लाइन दिया गया है। fx एक कार्ब दिया गया है, fx का एरिया और x का रेंज कहां से कहां तक, -1 से 2 तक है, तो दैट मींस R2 ये आ रहा है ना। सो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, सो 2R1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2R1 इक्वल्स टू R2 आ रहा है ना, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, हो गया। फिर जाओ लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of the region. Find the area of the region bounded by the curves. Find the area of the region bounded by the curves. Find the area of the region bounded by the curves. Bounded by the curve लिखो, bounded by the curve y minus 2 whole square equals to x minus 1. Y minus 2 whole square equals to x minus 1. Y minus 2 whole square equals to x minus 1. And the tangent and tangent at 2,3 and x axis. That means एक कार्व दिया गया है, कार्व ड्रॉ करोगे, देखने में तो लग ही रहा है ये पैराबोला का फिगर है। फिर इस पैराबोला का जो टेंजेंट है, एक पॉइंट में तुम टेंजेंट निकालोगे, कौन सा पॉइंट, 2,3 पॉइंट। अब उस टेंजेंट में तो यहां पर ये जो टेंजेंट है कार्व को एक बाउंडेड पोर्शन में कन्वर्ट करता है। अब उस बाउंडेड पोर्शन का एरिया तुम्हें निकाल के दिखाना है। तो उससे सबसे पहले हियर y minus 2 whole square equals to 4 into 1/4 into x minus 1. तो here the vertex सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 1,2 is the vertex. फोकस पॉइंट क्या होगा, ये तो देखो सिमेट्रिकल अबाउट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। सो दैट मीन्स a प्लस अल्फा 0 प्लस बीटा, यहाँ पर a क्या है 1/4 प्लस अल्फा दैट मीन्स 1 एंड 0 प्लस 2 दैट मीन्स 5/4, 2 होगा यहाँ पर फोकस पॉइंट। ठीक है, ये तो कार्व है, इसको कार्व का जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ देखो टेंजेंट के लिए तो अभी ये dy/dx तो निकालना पड़ेगा, टेंजेंट का इक्वेशन तो चाहिए ना मुझे, y minus 2 होल स्क्वायर x minus 1। तो dy/dx अगर मैं निकालू 2 into y minus 2 into dy/dx equals to 1. So that means dy/dx equals to 1/2 into y minus 2. कौन सा पॉइंट में निकालने के लिए बोला है, 2,3। दैट मीन्स यहाँ पर 1/2 into 3 minus 2 दैट मीन्स 1/2 is the
slope of the tangent line. Okay, so equation of tangent formula y minus y1 dy by dx at 2, 3 x minus x1. निकाल के देखो टेंजेंट का इक्वेशन क्या मिलता है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ रहा है थोड़ा देखो। सो y माइनस y1 ये हाफ x माइनस x1, that means 2y minus 6 equals to x minus 2. That means x minus twice y plus 4 equals to 0. ये आपका मिल गया टेंजेंट। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो अभी फिगर में आएंगे थोड़ा। ये टेंजेंट को इंटरसेप्टिंग फॉर्म में सजा देना और भी अच्छा होता है। ये कार्व है, तो इसका वर्टेक्स क्या है 1,2, 1,2। ठीक है, और फोकस कहां पर होगा? फोकस कहां पर है? 5/4,2, 5/4,2। दैट मीन्स यहां पर होगा 5/4,2 आसपास यहां पर होगा। दैट मीन्स ये होगा मेजर एक्सिस। ठीक है, अच्छा, तो ये होता है कार्व, ये होता है कार्व। ठीक है, अच्छा, ये है लाइन। अब इस लाइन से उसको अगर मैं इंटरसेक्टिंग फॉर्म में सजाऊं, x बाई -4 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1 है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहां से 2 पॉइंट मिलता है, -4,0 और 0,2 है कि नहीं? सो बस यहां पर -4,0 0,2 और कौन से पॉइंट में ये जो टेंजेंट को टच कर रहा है? ये पॉइंट 2,3 पॉइंट में टच कर रहा है कि नहीं? अब यहां पर क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो कौन सा दिखाई दे रहा है यहां पर? ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये 2,3 है। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 2,0 है। हो गया। अच्छा, इसको अभी कौन से मतलब सिमेट्रिकल अबाउट ये जो एरिया निकालना है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस करना है या फिर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस करना है? सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस अगर करें, यहां पर देखो कुछ रास्ता तो है नहीं तुम्हारे पास, है? सिमेट्रिकल अबाउट, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस से करने से ज्यादा फायदा होता है। देखो यहां पर ऐसा एक ये अगर ड्रॉ करें पैरेलल करके, यहां से सीधा एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है नहीं? तो यहां पर होगा 3 होगा, y का वैल्यू तो 3 होगा, यहां पर y का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हियर द एरिया, ऐसा नाम लिख लो अभी, हियर द एरिया, हियर एरिया नाम दे दो A B C है, ये D, ये दे दो E, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ देखो तो B E C A B, इसका एरिया निकाल रहे हैं। फिलेट पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो एक काम करता है, पहले ये जो पार्ट है इसका निकाल लेते हैं। दैट मींस कर्व से जो बाउंडेड है ये पूरा इसका निकाल लेते हैं, है कि नहीं? इस कर्व से जितना पोर्शन बाउंडेड है, दैट मींस इंटीग्रेशन 0 to 3 कर्व से बाउंडेड है। दैट मींस कर्व का इक्वेशन क्या है? ये है कर्व का इक्वेशन, ये है। दैट मींस यहां से x का वैल्यू अगर मैं निकाल दूं, y-2 होल स्क्वायर प्लस 1, ओके, dy, इससे माइनस करना है कौन सा? 0 to 3। ये ट्राइंगुलर पोर्शन वाला पार्ट माइनस कर देते हैं। तो ट्राइंगुलर पोर्शन 0 to 3 होता है लिमिट, और ट्राइंगल का इक्वेशन क्या होता है? यहां पर देखो, ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया था? लाइन का इक्वेशन ये है, लाइन का इक्वेशन। दैट मींस
यहाँ पर x इक्वल्स टू ट्वाइस वाई माइनस 4, ट्वाइस वाई माइनस 4 dy। बस अब निकालो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है ना। तो क्या होगा y माइनस 2 3/3 प्लस y 0 to 3 और इधर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4y 0 to 3, ठीक है। निकाल लो उसका आंसर। सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल करके अगर उसके एरिया निकाल लेते हैं तो कैसे निकालोगे? देखो शेडेड पोर्शन तो है, ये है, तो लिमिट तुम कहां से कहां तक लोगे? लिमिट तुम कहां से कहां तक लोगे? यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रास्ता मुझे, है कि नहीं? तो वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल करने से ही फायदा होता है कि नहीं? इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा फिर आओ और एक क्वेश्चन, ठीक है। आओ थोड़ा बहुत आपको ये थोड़ा बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ये आपके पास बेस फाउंडेशंस अगर वीक हो तो यहां पर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा, ठीक है। लिखो हियर फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड पार्ट, find the area of the bounded find the area of the region, find the area of the region bounded by the curves, bounded by the curves y equals to 1 by x, y equals to x or x equals to e, x equals to e, ठीक है। तो इसका क्या करें? y equals to 1 by x, x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, y का वैल्यू तो इंफिनिटी आ रहा है, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 0 यहां पर कभी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। दैट मीन्स क्या? एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, है कि नहीं? वाई का वैल्यू 0 हो सकता है क्या यहाँ पर? 1 बाई एनीथिंग, आंसर कभी 0 आ सकता है? नहीं आएगा। दैट मीन्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इस कर्व में एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, वाई नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दोनों को ही टच नहीं करेगा। 0,0 पॉइंट से तो पास होता ही नहीं है ये, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो कर्व है ऐसा कुछ होगा, इस टाइप का ही कुछ होगा, ठीक है, है कि नहीं? अच्छा फिर उसके बाद y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स तो लाइन ये है, हम लोग सभी जानते हैं। ये मेन का क्वेश्चन है, जनरली मेन का क्वेश्चन है, 2017 और 16 का होगा शायद। ओके सो ये है y इक्वल्स टू एक्स, ये है y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। फिर उसके बाद x इक्वल्स टू e, मतलब यहां पर होगा आसपास कुछ, है कि नहीं? ये जो पॉइंट होगा x इक्वल्स टू e, y इक्वल्स टू बी, e भी e ही होगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब बाउंडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग दो मिला है ना तुम्हें, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स तो निकालना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? सो एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3 दे दो। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या होता है? x इक्वल्स टू 1 by x, that is x square equals to 1, that is x पॉजिटिव साइड है ना, सिर्फ x इक्वल्स टू 1 ही होगा। so x अगर 1 है तो y इक्वल्स टू क्या होगा? 1 ही होगा। सो द पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकल रहा है? 1,1। दैट मीन्स ये दोनों कार में 1,1, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 1,1। तो यहां से अगर ऐसे एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दें, ये तो E है, इसमें है x इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट में है x इक्वल्स टू E, बस हो गया, ठीक है, हो गया। फिर ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट E, तो पहली है, बस हो गया। तो अब शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा शेडेड पोर्शन, बाउंडेड पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? ये है ना। सो एरिया डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, बार बार क्या करें यहाँ पर 1 to E। एक काम करें, इसका निकाल लेते हैं पहले, ये पूरा जो है इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। दैट मीन्स ये वाला x
dx, उससे माइनस कर देंगे 1 to e, ये वाला गैप पोर्शन, ये कर्व से जो ये पोर्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 1/x dx होगा। सो दैट मींस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/x dx। फॉर्मूला क्या होता है log x है ना, log x, दैट मींस 1 to e, यहां पर भी 1 to e। बस आंसर लिमिट बिठाओ, आंसर यहां पर निकल जाएगा आराम से, है कि नहीं? ठीक है, तो आज हम लोग यहां पर स्टॉप करेंगे। ये सब मेन और एडवांस का क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन एरिया बाउंडेड से बहुत सारा क्वेश्चंस हुआ है। अरे भाई यहाँ पर तो कम से कम तो 30-35 क्वेश्चंस तो हो ही गया होगा शायद, है कि नहीं? सो बहुत क्वांटिटी हो गया ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आपको इसी टाइप का ही क्वेश्चन जो है ज्यादा प्रेशर देके करना है, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसी लेवल का ही क्वेश्चंस आता है। लेवल क्या है यहाँ पर, अब हम लोगों ने बहुत हाई लेवल का भी क्वेश्चंस किया है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस, आईटी लेवल का क्वेश्चन भी किया है, और नॉर्मल एंट्री लेवल का भी क्वेश्चन किया है? मेन और एडवांस के लिए तो मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, है, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना जो है मत भूलिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर joining my classes and for giving a lot of supports to my channel, and for that I'm very much thankful to each and every students, each and every viewers, each and every subscribers, those who are giving actually this support incessantly. Thank you very much, okay, bye, Jai Hind.